हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम पाइप और टंकी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं तथा दोनों एक साथ उसे कितने समय में भर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर पाइप ए व बी दोनों दिए हुए हैं जिनका समय है 10 घंटे तथा 15 घंटे तथा दोनों यदि एक साथ खोले जाते हैं और वह टैंक को कितनी देर में भर पाएंगे, यह समय हमें निकालना है। तो हम इसे बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पाइप ए एक टंकी को कितनी देर में भर रहा है, तो 10 घंटे में भर रहा है तथा उसी टैंक को पाइप बी कितनी देर में भर रहा है, तो पाइप बी उसे 15 घंटे में भर रहा है। तो दोनों मिलकर एक टैंक को कितनी देर में भर पाएंगे, यह हमें निकालना है। तो हमें यह निकालने के लिए सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम लेना होगा। तो 10 और 15 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वह कितना आता है, वह आता है 30, क्योंकि 10 के पहाड़े में भी 30 आता है और 15 के पहाड़े में भी 30 आता है। अब 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो 3 का गुणा हमें ऊपर वाले 1 में करना होता है। तो 3 एकम कितना हो जाएगा, ये 3। उसी प्रकार जब 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, ये 2 एकम हो जाएगा 2। अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो 3 और 2 5 बटा 30। अब इसे काट लेते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 छका 30। तो इस प्रकार हमारा आंसर बहुत ही ईजिली तरीके से आ चुका है। हमारा आंसर क्या है, 6 घंटे। तो दोनों पाइप मिलकर उसे 6 घंटे में भर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यह सवाल ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं कि एक पाइप ए एक टैंक को कितनी देर में भर रहा है, तो 20 मिनट में भर रहा है। तो उसी प्रकार पाइप बी जो है वह टैंक को कितनी देर में भर रहा है, तो 30 मिनट में भर रहा है। तो हमें यह दोनों मिलकर कितनी देर में भर पाते हैं, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 30 का। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60। अब 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो 3 एकम 3 यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार 30 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो 2 का गुणा जब हम 1 में करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 2 कितना होता है, 3 और 2 होता है 5 बटे में 60। अब इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। तो यह हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। कितना आ चुका है, 12 मिनट। 12 मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नल ए तालाब को भरने में 3 घंटे का समय लेता है, तो जबकि नल बी तालाब को भरने में 6 घंटे का समय लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो वह तालाब भरने में कितना समय लेंगे। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नल ए तालाब को भरने में कितना समय लेता है, 3 घंटे का समय लेता है। उसी प्रकार नल बी तालाब को भरने में कितना समय लेता है, तो 6 घंटे का समय लेता है। तो दोनों मिलकर तालाब को कितनी देर में भर पाएंगे, यह हमें बताना है। तो 3 और 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं। चूंकि 3 के पहाड़े में भी 6 आता है और 6 के पहाड़े में तो 6 आना स्वाभाविक है, इसलिए हम 6 को एलसीएम मान लेते हैं। अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो 2 का गुणा जब हम ऊपर वाले 1 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, तो 1 बार में आता है। और जब हम 1 का गुणा 1 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1। अब इसे सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3 बटे में 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ चुका है, 2 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि खाली टंकी में पाइप खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो पाइप ए टंकी को कितनी देर में भर रहा है दोस्तों, पाइप ए टंकी को भर रहा है 30 घंटे में। उसी प्रकार पाइप बी टंकी को भरने में कितना समय ले रहा है, तो पाइप बी भी टंकी को भरने में 45 घंटे का समय ले रहा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 और 45 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 30 और 45 दोनों के पहाड़े में दोनों एक कॉमन संख्या क्या आती है, तो दोनों के पहाड़े में 90 आता है। तो हम 90 को एलसीएम मान लेते हैं। अब 30 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो 3 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 एकम हो जाएगा 3। उसी प्रकार 45 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आता है,
तो 45 के पहाड़े में 90 दो बार में आता है, तो 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, तो 2 एकम 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 और 2 5 बटे 90, तो 5 एकम 5 और 18 पंचे 90। तो ये हमारा आंसर हो चुका है दोस्तों, कितना आ चुका है 18 घंटे। पाइप ए और बी टंकी को भरने में 18 घंटे का समय लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा नल का टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल के एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। तो पिछले सवाल में हम टैंक भर रहे थे, अब हम टैंक को खाली करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें समय कितना दिया है 1 घंटे का, और दूसरा समय हमें 30 मिनट दिया है। तो हम 1 घंटे को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। चूंकि एक नल का टैंक को कितनी देर में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में खाली कर रहा है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। और एक जो दूसरा नल का है वह टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है, तो 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो यह तो पहले से मिनट में, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 60 और 30 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 60 ही आएगा, क्योंकि 30 के पहाड़े में 60 आता है और 60 के पहाड़े में 60 आता ही है। तो हम 60 को एलसीएम मान लेते हैं। अब 60 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, तो 1 बार में आता है, तो 1 एकम 1। इसी प्रकार 30 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है, तो 2 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हम ये दोनों को टोटल कर लेते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3 बटे में 60। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 और 20 दिया 60। तो हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों 20 मिनट। दोनों नल के टैंक को खाली करने में 20 मिनट का समय लेंगे।